मेडुसा ने समझाया। सर्प जाति का रक्त स्वभाव से अत्यंत शीतल होता है। यदि पूर्ण रूप से मानव रूप धारण करने से पहले स्त्री अपना कौमार्य खो दे तो उसके रक्त की शक्ति तेजी से कमजोर होने लगती है। इसी कारण यह वेदी स्नान हमारी रक्तरेखा को स्थिर रखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। बात करते करते सभी लोग लंबे भूमिगत मार्ग से होते हुए वेदी के मध्य पहुंचे। सामने काले अज्ञात पत्थरों से बना एक विशाल सूखा जलकुंड था। इस अनुष्ठान के लिए उसमें विशेष औषधीय द्रव भरना पड़ता था और फिर गुप्त विधि के साथ स्नान कराया जाता था। आगे चल रहे चारों सर्वोच्च बुजुर्ग एक साथ रुक गए। वे मुड़े और तुम्हारे सामने गहराई से झुक गए। महाबुजुर्ग एक कदम आगे बढ़े और आदर व घबराहट से बोले, सम्माननीय महोदय, मुझे विश्वास है कि महारानी ने आपको हमारी जाति के नियम बता दिए होंगे, लेकिन महारानी मेडुसा अभी पूरी तरह मानव रूप में परिवर्तित नहीं हुई हैं। यदि इस समय उनका कौमार्य भंग हुआ तो रक्तरेखा की प्रतिक्रिया अत्यंत भयंकर होगी। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि फिलहाल महारानी के साथ पति पत्नी का संबंध स्थापित न करें। यह कहते समय उनके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बात से तुम क्रोधित न हो जाओ। उन्होंने जल्दी से आगे कहा, यदि महारानी अभी आपकी दी हुई रूपांतरण गोली खाकर अपनी सर्पपूंछ त्याग कर पूर्ण मानव रूप धारण कर लें तो रक्तरेखा के प्रतिघात का खतरा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उस स्थिति में ये सभी नियम भी लागू नहीं रहेंगे। मेडुसा ने अपनी आंखें झुका लीं। उसकी आंखों में संघर्ष और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। महाबुजुर्ग ने मन ही मन आह भरी और हिम्मत जुटाकर आगे बोले, सम्माननीय महोदय, एक बात और है जो आप शायद नहीं जानते। महारानी हमेशा से हमारी प्राचीन पुस्तकों में वर्णित विकास विधि का प्रयास करना चाहती रही हैं। यह विधि अत्यंत खतरनाक है। यदि असफल हुई तो शरीर और आत्मा दोनों भस्म हो जाएंगे, लेकिन यदि सफल हो गई तो उनकी क्षमता पूरी तरह बदल जाएगी। रूपांतरण गोली सुरक्षित है। वह महारानी को मानवों जैसी साधना करने की प्रतिभा दे सकती है, लेकिन जैसे ही वह उसे खा लेंगी उनका वर्तमान रूप स्थायी हो जाएगा और यह विकास का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसी कारण महारानी अब तक वह गोली नहीं खा रही थीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके मन में आपके प्रति कोई बुरा विचार हो। तुमने हाथ उठाकर उनकी बात बीच में ही रोक दी। मैं समझ गया। जिस विकास विधि की तुम लोग बात कर रहे हो वह यही है कि मेडुसा डॉ हुआंग शिखर स्तर पर पहुंचने के बाद स्वर्गीय अग्नि से अपने शरीर को जलाकर अपने प्राचीन रक्त को जागृत करे। क्या मैं सही कह रहा हूं? महाबुजुर्ग की आंखें फैल गईं। उन्होंने तुरंत झुककर कहा, सम्माननीय महोदय, बिल्कुल सही कह रहे हैं। महारानी की मूल आत्मा छठे स्तर की जादुई प्रजाति बैंगनी अधोलोक अग्नि सर्प है। उनके शरीर में सातरंगी स्वर्ग निगलने वाले अजगर की प्राचीन रक्तरेखा की एक हल्की धारा भी बहती है। इसी संभावना को वह कभी छोड़ नहीं पाई। तुमने मेडुसा की ओर देखा। उसका चेहरा तनाव से कड़ा हो चुका था। तुमने धीरे से पूछा, क्या सचमुच ऐसा ही है? मेडुसा ने अपने लाल होंठ हल्के से काटे। तुम्हारी ओर देखते हुए उसने धीरे से सिर हिला दिया। उसे लगा था कि बाकी इंसानों की तरह तुम भी उसे यही कहोगे कि वह बेकार का सपना देख रही है, या फिर उसे तुरंत रूपांतरण गोली खाने का आदेश दोगे। लेकिन तुमने केवल हल्की सी सांस ली, फिर उसके गाल को हल्के से उंगलियों से दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें स्वर्गीय अग्नि से विकास करना है तो मुझे सीधे बता देती। इतनी सी बात मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी? मेडुसा वहीं स्तब्ध रह गई। चारों महाबुजुर्ग भी पूरी तरह सन्न रह गए। वे पहले ही चुपके से अपनी डॉची सक्रिय कर चुके थे। उन्हें लगा था कि तुम क्रोधित हो जाओगे और तब वे सभी घुटनों के बल गिरकर क्षमा मांगेंगे। मेडुसा ने भी मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह आज्ञाकारी बनकर रूपांतरण गोली खा लेगी, लेकिन किसी ने भी तुम्हारे इस जवाब की कल्पना नहीं की थी। तुमने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, संयोग से मेरे पास भी एक दिव्य अग्नि है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अधिक उग्र और विनाशकारी है। वह तुम्हारे शीतल रक्त के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अगर जरा भी गलती हुई तो तुम राख बन जाओगी। घबराओ मत। 2-4 दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त दिव्य अग्नि ढूंढ लाऊंगा। पूरे वेदी कक्ष में एकदम सन्नाटा छा गया। मेडुसा और चारों महाबुजुर्ग अविश्वास से तुम्हें देखते रह गए। दिव्य अग्नि, जिसके लिए अनगिनत महान औषधि निर्माता अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते थे, तुम उसके बारे में ऐसे बात कर रहे थे मानो रास्ते से कोई साधारण जंगली फूल तोड़कर लाने वाले हो। रात गहराती गई। शादी का उत्सव भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। पूरा मेडुसा महल फिर से शांत हो गया। तुमने मेडुसा को अपनी बाहों में उठा लिया। सर्प जाति के सभी लोग श्रद्धा और उत्साह से तुम्हें देखते रहे। तुम उसे उठाए हुए सीधे उस भव्य शयनकक्ष की ओर चल पड़े। हालांकि रक्तरेखा के नियमों के कारण तुम दोनों अभी पति पत्नी का संबंध नहीं बना सकते थे,
लेकिन विवाह की बाकी सभी रस्में पूरी की जा सकती थीं। मेडुसा तुम्हारी बाहों में थी। अब उसके मन में पहले जैसी घबराहट या विरोध नहीं था। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा अकड़ा हुआ था, लेकिन वह ठंडेपन की वजह से नहीं, बल्कि इस निकटता की शर्म के कारण था। रेगिस्तान की वह निडर और कठोर रानी इस समय किसी अनजान भावनाओं से घिरी मासूम लड़की जैसी लग रही थी। तुम उसे लाल सजावट से सजे विवाह कक्ष में ले गए, फिर धीरे से उसे उस बड़े बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही उसकी पीठ मुलायम बिस्तर से लगी, उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। उसके मन में फिर से घबराहट पैदा हो गई। उसे डर था कि कहीं तुम अपनी डॉजुन शक्ति के बल पर अपना वादा न तोड़ दो। हालांकि वह अभी पूरी तरह मानव नहीं बनी थी, फिर भी पति पत्नी का संबंध बनाना असंभव नहीं था। लेकिन अगर इस समय ऐसा हुआ, तो उसकी रक्तरेखा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता और उसके विकास का मार्ग हमेशा के लिए समाप्त हो सकता था। लेकिन तुमने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। तुमने अपना बाहरी चोगा उतारा और उसके बगल में लेट गए, एक हाथ से अपना सिर सहारा देकर। तुम बस चुपचाप उसकी बैंगनी क्रिस्टल जैसी सुंदर आंखों को देखते रहे। तुम्हारी सीधी और गहरी नजरें उसके दिल की धड़कनें लगातार तेज कर रही थीं। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। आखिरकार वह शर्म से नजरें झुकाकर धीमे स्वर में बोली, स्वामी, आप क्या देख रहे हैं? तुम हल्के से मुस्कुराए। मैं अपनी सुंदर और मनमोहक पत्नी को देख रहा हूं। फिर हंसते हुए बोले, जब तय हो चुका है कि अभी तुम्हें छू नहीं सकता, तो कम से कम तुम्हें जी भरकर देख तो सकता हूं। क्यों? क्या मेरी पत्नी मुझे इतना भी नहीं देखने देगी? मेडुसा की नजरें इधर उधर भटकने लगीं। उसके गाल तपने लगे, यहां तक कि उसकी गर्दन भी हल्की गुलाबी हो गई। उसने अपने लाल होठों को हल्के से काटा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर अगर स्वामी सचमुच चाहते हैं, तो हुआ शेर और युए मेई के साथ ऐसा कोई रक्तरेखा का नियम नहीं है। वे दोनों भी हमारी जाति की सुंदर स्त्रियां हैं। वे आपकी सेवा कर सकती हैं। ठक। तुमने उंगली से हल्के से उसके माथे पर चपत लगा दी। मेडुसा ने तुरंत अपना माथा पकड़ लिया। वह हैरानी से तुम्हें देखने लगी। इतने वर्षों में यह पहली बार था कि किसी ने उसके माथे पर इस तरह उंगली मारी थी। तुमने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं? फिर तुमने झुककर उसके लाल पड़े माथे को बहुत प्यार से चूम लिया। उस गर्म स्पर्श से मेडुसा का पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा। तुमने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी देरसबेर तुम पूरी तरह मेरी ही बनने वाली हो। तुम्हारे इतने सीधे प्रेम भरे शब्द सुनकर मेडुसा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। शर्म छिपाने के लिए उसने तुरंत बात बदल दी, स्वामी, आपने पहले कहा था कि आपके पास एक दिव्य अग्नि है। क्या क्या मैं उसे देख सकती हूं? तुम मुस्कुराए। बिल्कुल। तुमने उसका हाथ पकड़ा और उसे खिड़की के पास ले गए। वहां सफेद जादुई पशु की खाल से बनी एक आराम कुर्सी रखी थी। तुमने उसे आराम से अपनी बाहों में सहारा देकर बैठाया। फिर धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। अगले ही पल सुनहरे रंग की एक छोटी सी दिव्य अग्नि तुम्हारी उंगलियों के बीच जीवित प्राणी की तरह लहराने लगी। जहां जहां वह अग्नि गुजरती, वहां वहां अंतरिक्ष स्वयं जलकर काली दरारों में बदल जाता। मेडुसा का पूरा शरीर एकदम तन गया। उसकी बैंगनी सर्पपूंछ अनायास ही सिकुड़ गई। वह सुनहरी अग्नि सीधे अंतरिक्ष को जला रही थी। मेडुसा सहज ही एक कदम पीछे हटना चाहती थी, लेकिन तुमने उसका बायां हाथ थाम लिया और धीरे धीरे उसे उस सुनहरी दिव्य अग्नि के करीब ले जाने लगे। न, नहीं। मेडुसा की आंखें सिकुड़ गईं। वह सहज रूप से अपना हाथ पीछे खींचना चाहती थी। तुमने उसके कान के पास धीरे से कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी आवाज सुनकर न जाने क्यों उसने खुद को शांत कर लिया। उसने दांत भींच लिए और तुम्हें अपना हाथ उस लहराती हुई दिव्य अग्नि के और पास ले जाने दिया। लेकिन जिस जलन की उसने कल्पना की थी, वह बिल्कुल नहीं हुई। उसकी उंगलियों को केवल गर्म झरने जैसी हल्की गर्माहट महसूस हुई। इतना ही नहीं, उसके शरीर की डौची भी पहले से अधिक सक्रिय होने लगी। मेडुसा ने अविश्वास से अपनी हथेली को देखा। ये कैसे हो सकता है? तुम मुस्कुराकर बोले, यह दिव्य अग्नि पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। अगर मैं यह भी तय न कर सकूं कि इसे क्या जलाना है और क्या नहीं, तो फिर मैं किस काम का? मेडुसा ने कठिनाई से एक घूंट निगला। उसकी नजरें अब भी उस सुनहरी दिव्य अग्नि पर टिकी थीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह कौन सी दिव्य अग्नि है?
तुमने शांत स्वर में उत्तर दिया। दिव्य अग्नियों की सूची में चौथे स्थान पर आने वाली स्वर्ण सम्राट दहन दिव्य अग्नि। हालांकि मेरे हाथ में जो है वह अभी केवल इसकी उपअग्नि है। तुमने आगे समझाया। बहुत समय पहले अपनी विशेष रक्तरेखा की शक्ति के कारण मैंने इस दिव्य अग्नि के मूल स्रोत का एक हिस्सा निगल लिया था। यह उपअग्नि अब पूरी तरह मेरी मूल शक्ति के साथ एक हो चुकी है। जब इसकी ऊर्जा पर्याप्त हो जाएगी तब यह स्वयं पूर्ण स्वर्ण सम्राट दहन दिव्य अग्नि में बदल जाएगी। मेडुसा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने कुछ देर तक तुम्हें देखा, फिर धीरे से पूछा, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? तुम एक पल के लिए चौंके, फिर मुस्कुराकर बोले, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी। तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। मेडुसा ने धीरे से कहा, लेकिन हमारी शादी को अभी 3 दिन भी नहीं हुए। तुमने कंधे उचकाए, मुझे पता है। और ये भी जानता हूं कि तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मेरी ताकत से डरती थीं और अपनी सर्प जाति को बचाना चाहती थीं। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने ऊपर भरोसा है। एक दिन तुम अपने दिल से मुझसे प्यार करने लगोगी। तुम्हारी बात सुनकर मेडुसा हंस पड़ी। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि पूरा कमरा जैसे रोशनी से भर गया। सच में? बिल्कुल, तुम मुस्कुराए देखो, अभी भी तुम मेरे सामने मुस्कुरा रही हो। इसका मतलब तुम्हारा दिल पहले ही मेरी तरफ झुकने लगा है। मेडुसा का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं। ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने उसकी झिझक पर कुछ नहीं कहा, बस उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और बोले, चलो अब काम की बात करते हैं। 3 विकल्प हैं, बताओ कौन सा चुनना चाहोगी? मेडुसा ने अविश्वास से पूछा, क्या तुम सच में प्राचीन आत्मा ड्रैगन अग्नि ला सकते हो? बिल्कुल, तुमने आत्मविश्वास से कहा, वो गामा साम्राज्य के अंदर ही है। कल मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगा। कुछ देर सोचने के बाद मेडुसा बोली, अगर ऐसा है तो मैं प्राचीन आत्मा ड्रैगन अग्नि ही चुनूंगी। मैं खतरे से नहीं डरती। जब तक मेरा विकास सफल हो और मैं अपनी जाति को इस रेगिस्तान से बाहर ले जा सकूं, मैं हर दर्द सहने को तैयार हूं। ठीक है, तुमने सिर हिलाया। हाथ घुमाते ही 3 सुंदर जेड के डिब्बे हवा में प्रकट हुए। फैसला हो गया है तो ये तीनों गोलियां भी रख लो। विकास के समय ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी। तुमने पहला डिब्बा खोला। ये है 9 भ्रम 7 छिद्र गोली। इसे प्राचीन स्वर्ग सर्प के 7वें स्तर के जादुई कोर, 9 पत्ते 7 छिद्र बेल और 0 भेदन फल से बनाया गया है। ये खास तौर पर सर्प जाति के विकास के दौरान शरीर टूटने के खतरे के लिए बनाई गई है। अगर विकास असफल भी हो जाए और शरीर अग्नि में जल जाए तब भी ये आत्मा की रक्षा करेगी और 7 रंगों वाला नया सर्प शरीर फिर से बना देगी। मेडुसा की सांसें तेज हो गईं। तुमने दूसरा डिब्बा खोला। यह है पीत चरम स्वर्ग सूची गोली। इसकी मुख्य सामग्री स्वर्ग सूची कीट की त्वचा, पीत चरम घास और ड्रैगन रक्त वसा है। इसे खाने के बाद तुम्हारा सर्प रक्त उच्च स्तर के ड्रैगन रक्त के बेहद करीब पहुंच जाएगा। तुम पूरी तरह ड्रैगन तो नहीं बनोगी, लेकिन तुम्हारा शरीर और रक्त की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। भविष्य में किसी ड्रैगन रक्त वाले जादुई पशु का सामना हुआ तो तुम उसके दबाव में नहीं आओगी, बल्कि वही तुम्हारे दबाव में होगा। मेडुसा की आंखें पूरी तरह फैल गईं। फिर तुमने तीसरा डिब्बा खोला। यह है पूर्वज पवित्र आत्मा गोली। इसका नुस्खा बेहद जटिल है। इसे सीधे नहीं खाया जा सकता। इसे विशेष जड़ी बूटियों के साथ घोल बनाकर सर्प जाति के पवित्र कुंड में मिलाना होगा। इसके बाद भविष्य में जो भी नई पीढ़ी उस कुंड में स्नान करेगी, उसके भीतर उच्च स्तर के जादुई पशुओं का परिवर्तित रक्त जागने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इससे पूरी सर्प जाति की ताकत बढ़ेगी। इन तीनों दुर्लभ सर्वोच्च गोलियों को देखकर मेडुसा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। तुम डॉजुन भी हो और इतने महान अल्केमिस्ट भी, लेकिन इतनी उदारता। तुमने उसकी पेशानी पर हल्की सी उंगली से टपकी मारी। क्या हुआ? फिर हैरान हो गई। मेडुसा कांपती आवाज में बोली, क्या ये सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है? ज्यादा? तुम हंस पड़े। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर इन छोटी छोटी चीजों से तुम मेरा आकर्षण महसूस कर सको तो इन्हें देना पूरी तरह सही है। मेडुसा ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारा मतलब पैसे से किसी को खरीदना? और क्या तुमने उसे अपनी बाहों में भर लिया? असली आकर्षण यही है कि मैं दिल से तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें और तुम्हारी जाति को आगे बढ़ाऊं। अगर मैं तुम्हारे लिए ढाल भी न बन सकूं तो चाहे मैं डॉजुन हूं या डॉदी, उस ताकत का क्या फायदा? मेडुसा चुप हो गई। वो हमेशा हर रिश्ते को लाभ और नुकसान से तौलती थी। उसने धीरे से पूछा, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? तुम कुछ देर सोचते रहे। मकसद? फायदा? फिर मुस्कुराकर बोले,
अगर कहूँ कि मुझे तुम पसंद हो तो 3 दिन की पहचान में वो बात हल्की लगेगी। अगर कहूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है तो लगेगा मैं बस बेवकूफ अमीर हूँ। और अगर कहूँ कि मैं तुम्हें अपने प्यार में फंसाना चाहता हूँ तो मैं स्वार्थी लगूंगा। तुमने दोनों हाथ फैला दिए। इसलिए अपनी अच्छी छवि बचाने के लिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मेडुसा हंसी रोक नहीं पाई। अपनी दौलत लुटाकर भी तुम अपनी छवि की चिंता कर रहे हो? तुमने हंसते हुए कहा। क्या मेरी 3 सर्वोच्च गोलियां निकालना कोई महान काम नहीं है? मेडुसा ने हार मानते हुए मुस्कुराकर कहा। पति देव, आपके पास सच में बहुत धन है। आप निस्संदेह महान हैं। बस यही सुनना था। उस रात तुमने मेडुसा को अपनी बाहों में लेकर पूरी रात बिताई। मन में चाहत होने के बावजूद तुमने अपना वादा निभाया और उसकी मर्यादा का सम्मान किया। अगली सुबह पूरा मंदिर अब भी शादी की खुशी में डूबा हुआ था। नाश्ते के बाद तुमने सर्प जाति के 4 सर्वोच्च बुजुर्गों को मुख्य सभा कक्ष में बुलाया और बताया कि तुम मेडुसा को लेकर अद्भुत अग्नि की खोज में जा रहे हो। जब तक तुम दोनों लौटकर नहीं आते, पूरे कबीले की जिम्मेदारी उन्हीं 4 पर होगी। 4 बुजुर्गों ने तुरंत सहमति में सिर झुका दिया। तभी सबसे बड़े बुजुर्ग ने झिझकते हुए पूछा, सम्मानित महोदय, आप और महारानी कितने दिनों में वापस लौटेंगे? आजकल टागोर रेगिस्तान के आसपास हालात ठीक नहीं हैं। महारानी के विवाह की खबर फैल चुकी है। आसपास के कई साम्राज्य इस पर नजर रखे हुए हैं। अगर महारानी लंबे समय तक दिखाई नहीं देंगी तो कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तुमने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, अगर सब ठीक रहा तो 3 से 5 दिन में लौट आएंगे। और अगर कोई परेशानी आई तब भी 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। इतना कहकर तुमने अपनी कमर से चांदी जैसी चमक वाला एक जेड निकाला और बड़े बुजुर्ग को दे दिया। इसके अंदर मेरी युद्ध ऊर्जा सील है। अगर ऐसी कोई मुसीबत आ जाए जिसे तुम लोग संभाल न सको तो इसे तोड़ देना। इसके फटते ही जो शक्ति निकलेगी वह एक सामान्य डॉजुन को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती है। उत्तर पश्चिम महाद्वीप में इससे बड़ी कोई आपात स्थिति नहीं होगी जिसे ये संभाल न सके। जेड को दोनों हाथों से पकड़ते ही बड़े बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया कि इस डॉजुन की शक्ति से भरे जेड के रहते केवल गामा साम्राज्य ही नहीं बल्कि आसपास के कई साम्राज्य मिलकर भी सर्प जाति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 4 बुजुर्ग एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। सम्मानित महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी जान देकर भी मंदिर और सर्प जाति की रक्षा करेंगे। सारी जिम्मेदारियां सौंपने के बाद तुमने एक पल भी देर नहीं की। तुमने मेडुसा का मुलायम हाथ थामा, 4 बुजुर्गों और अनगिनत रक्षकों की श्रद्धा और आश्चर्य से भरी नजरों के बीच अपनी उंगली से आकाश को चीर दिया। अंतरिक्ष में एक काली दरार खुल गई। तुम दोनों उस मरोड़ खाते शून्य में कदम रखकर पल भर में दूर क्षितिज के पार गायब हो गए।